क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 12वां अध्याय चल रहा है गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अभ्यासे प्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्यसि। अर्थात अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों अर्थात वर्ण आश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण है वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार अर्थात भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवत अर्थ ही होंगी। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को जो जो धन प्राप्त होता है त्यों त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है, ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असहनीय हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ सामग्री सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होते हैं क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अथैत दप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। भावार्थ,
पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्मयोग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति की ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति कामना आदि के त्याग की ही है। कर्मयोग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मफल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या ज़रूरत। इसलिए भगवान ने तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता अर्थात कर्म के त्याग का निषेध किया है। भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्मों के त्याग को। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग आसक्ति कामना ममता फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठ पूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने जहाँ भी कर्म फल त्याग की बात कही है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। संपूर्ण कर्मों के फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मफल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से अर्थात उसमें सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण आसक्ति से रहित बताया था। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही संभव है। इस सर्व कर्म फल त्याग का फल भगवान ने तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। भगवान ने एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। श्रेयो ही
ज्ञानम भ्यासांज ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम। अर्थात अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भावार्थ, भगवान ने एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म और कर्मफल त्याग, ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्मफल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात साथ साथ कही गई, परंतु जहाँ कर्मफल त्याग करने की आज्ञा दी गई है वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपर्युक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले। कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्मफल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपर्युक्त चारों साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्मफल त्याग के फल को अलग से कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, यह तो प्रायः प्रचलित ही है, किंतु कर्मफल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए यह श्लोक कहा गया है और उसी में कर्मफल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर लें, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करें और न ध्यान, अभ्यास और कर्मफल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करें। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञान पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्मफल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। ज्ञान और कर्मफल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्मफल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्मफलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्मफल हैं, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्मफल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सबका सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है।
इसलिए कर्मफल त्यागी अर्थात कर्मयोगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री का प्रवाह संसार की ही तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना का त्याग करने के साथ ही चित्त का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्म तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्म तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है, इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है पर संसार के त्याग में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्म तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्मफल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है, इसलिए यहाँ त्याग पद कर्मों और उनके फलों के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में ही आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यह शांति पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्मफल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का संबंधी अशांति का खास कारण है। कर्मफल त्याग अर्थात कर्मयोग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के
त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फलाशक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवत्ता, निर्धनता, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों कर्मों के फल रूप में आती है। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तु एक कर्म फल है। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फलासक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्मफल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे पर उनमें होने वाली आसक्ति, राग और द्वेष रह जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसलिए भगवान कर्मफल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परंतु फलाशक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में फलाशक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहाँ उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभवी मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रिय, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद होता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्मफल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधन को अपने लिए मानते रहने से जड़ता से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्मयोग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य, भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया तो इसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी।
निषिद्ध कर्म न करने का निश्चय होने पर दो अवस्थाएं होती है, या तो वेद कर्मों में प्रवृत्ति होगी या सर्वथा निवृत्ति। वेद कर्मों में प्रवृत्ति से अंतःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होने से परमात्मा में स्थिति होती है। सर्वथा निवृत्ति का तात्पर्य वासना रहित अवस्था से है, न कि अकर्मण्यता या आलस्य से, क्योंकि आलस्य आदि भी निषिद्ध कर्म है। अतः करने का अभिमान न रहने से फलाशक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फलाशक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। भगवान ने जो 3 साधन अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्मफल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्मफल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम जप आदि क्रियाएं करने से वह भगवत अर्थ है ही, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्मफल त्याग भी है। भगवत अर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है और नाशवान फल की कामना न होने से कर्मफल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यतः उद्देश्य की ही है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंचित मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा सभी साधकों में एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। पहला समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और चौथा सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ हैं। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान है। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए, तो वे साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके लिए सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं 2 व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये 2 बातें ही मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए हैं, उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं, और चौथा साधन कर्मफल त्याग मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा,
तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष हैं, पर कर्मफल त्याग करण निरपेक्ष है। कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्मफल त्याग पहले के तीनों साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है। कर्मफल त्याग से कर्मफल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्मफल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समुद्र दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः। अर्थात सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। भावार्थ, अनिष्ट करने वालों के 2 भेद हैं। पहला, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियों और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं वे ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण है। भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक की मैत्री और दया का भाव रहता है। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता और पाप आत्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को
दो में विभक्त कर दिया है। तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्य आत्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। शरीर, इंद्रिय आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष, शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इंद्रिय, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। ऐसे संतोषी के लिए भागवतकार कहते हैं, जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुखी सुख है, दुख है ही नहीं। जीव को मन के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है। भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। जिसका मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन, बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन, बुद्धि, इंद्रिय स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही है, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्ग च्युत हो जाती है।
भक्त का संसार से किंचित मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रिया सर्वथा उसके वश में होती है। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रिया भी कभी कुमार्गगामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से कभी किसी अवस्था में च्युत नहीं होता, उसकी मन बुद्धि इंद्रिया कुमार की ओर जा ही कैसे सकती है। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्यय दोष अर्थात प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्यय और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।